नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए, लगातार आवाज उठाने के बाद अब जो लाइब्रेरियन भर्ती है उसका नियमावली पर काम शुरू हो चुका है। मैं एक सप्ताह पहले ही बताया था कि एक सप्ताह बाद आप लोगों को कुछ अच्छा खबर दिया जाएगा। कल भी आप देखे होइएगा कुछ अपडेट दिया गया और जो एससीईआरटी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया था उस वैकेंसी को जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और बताया कि जो अनियमितताएं हैं उस अनियमितताओं को दूर किया जाए और उसके बाद पुनः वैकेंसी दिया जाए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि उस वैकेंसी में अलग से टेंडर दिया गया था, कई सारे आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जाता था। उस कंपनी ने फिर दूसरे कंपनी को दे दिया और फिर तीसरे कंपनी के द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। तो उन सभी चीज को जाकर अवगत कराया गया और उसके बाद पुनः वैकेंसी दिया जाएगा। लेकिन ये जो वैकेंसी है वो अलग है, अलग से है और इसकी संख्या और बढ़ेगी। इस बात को आप समझिए। आपके द्वारा जो मेरे पे विश्वास किया गया और जो मैं 2 ग्रुप बनाया हूं उस ग्रुप का अब धीरे धीरे और यूज होगा। लेकिन उस ग्रुप के यूज से पहले ही आपको मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए, कई सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, चाहे लाइब्रेरियन एसोसिएशन के लोग हों, उन लोगों से जाकर मैं जो एप्लीकेशन देता हूं उन लोगों के माध्यम से जो वहां तक पहुंचाया जाता है, एक एक करके आप देखे होइएगा। जब विधान लाइब्रेरियन दिवस मनाया गया था उसी समय से लेकर अभी तक प्रतिदिन इस पर काम चल रहा है और उस काम ने अब आपको रंग दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पे लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर बन रही है नियमावली, यानी नियमावली आज का दिया गया है। लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर बनाई जा रही है नियमावली। अब नियमावली प्रक्रिया पर शुरू हो चुका है। आगे देखिएगा, जिला से भेजी गई रिपोर्ट से यह सच्चाई आई सामने कि निजी स्कूल का भी हाल खराब है। रिपोर्ट बिहार के 46% स्कूल के पुस्तकालयों में ही है किताब। यानी अब धीरे धीरे ये मामला और आपका बढ़ते जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी हैं, यदि आप चाहते हैं, यदि आपके पास एमलिस या बिलिस का डिग्री है और आप चाहते हैं कि लाइब्रेरियन आप कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं नौकरी करना और 15 साल हो गया, 15 साल नहीं इसको माने तो 20 साल हो गया और अभी तक वैकेंसी नहीं है। लेकिन अब नियमावली बनाया जा रहा शुरू हो चुका है। एक सप्ताह में फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोग का सहयोग रहा, सब कुछ रहा, तो फिर से अपडेट दिया जाएगा और वैकेंसी आपको इस बार आएगी। 2 कंडीशन बन रहा है, उस बात को आप समझिएगा। एक ये भी चर्चाएं चल रहा है कि केवल एक एग्जाम लेकर ज्वाइनिंग करा दिया जाए। एक ये भी प्रक्रिया चल रहा है कि स्टेट देकर फिर कराया जाए। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले आज का देख लें क्या कुछ है, उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। कई सारे आप देखे होगा, इससे पहले हम लोग लगातार विधायक लोगों से, जब विधानसभा सत्र चल रहा था वहां पे लिखवाया जा रहा था, चाहे वो कई सारे लोग हो, विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। संदीप सौरभ जी पूरा कि लाइब्रेरियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं विकास चंद, उनके द्वारा भी पूरा प्रयास किया गया और अब ये लग रहा है कि बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो आप देख लें, यहाँ पे शिक्षा विभाग राज्य के सभी स्कूल में लाइब्रेरियन की नियुक्ति करने के लिए अलग से नियमावली बना रहा है। राज्य के +2 स्कूल में नियुक्ति की जाने वाली की जानकारी दी जा रही है। बहुत जल्द नियमावली तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। बहुत सारे लोग देखिएगा, बहुत बार क्या होता है, केवल ये बात कहीं कभी आज तक नहीं लिखा गया पेपर में, केवल यह दिया जाता है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्द। वह क्यों दिया जाता है इस बात को आप समझिए। कुछ पैसा देकर पेपर वालों से लोग निकलवा लेते हैं और जो लाइब्रेरियन का कोर्स बेचते हैं, जो लाइब्रेरियन का डिग्री बेचते हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन आपको डिग्री डिप्लोमा कुछ खरीदना नहीं है। आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए तो मैं 100% आपको सटीक जानकारी दूंगा। आप मेरे से बात कर लें, आप मेरे से मैसेज कर लें। आपको नंबर हमेशा से दिया जाता है ताकि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ताकि आपको कोई ठग ना पाए, आपको कोई दिक्कत ना दे, आपको कोई जो पैसा है 15,000 16,000 अलग से ना ले ले। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी हैं जो गरीब तबके के आते हैं, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। अब आगे आइए, तैयारी किया जा रहा है। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। 6421 नौ स्थापित और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पद सृजित किए जाएंगे। पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा आयोजन करने की बात की जा रही है। यानी पहले पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा होगा और उसी से किया जाएगा। लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति के लिए एक अरसे से मांग की जा रही है। इधर हाल ही में बिहार विधानसभा में पुस्तकालय समिति की महत्वपूर्ण विभागीय बैठक की आयोजन की गई। बैठक के शिक्षा विभाग, पुस्तकालय निदेशक सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिहार विधानसभा समिति के सदस्य संदीप सौरभ ने इस संदर्भ में बताया कि बैठक में लाइब्रेरियन की बहाली के लिए नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा विभाग ने 2 महीने और समय मांग रही है। पिछले 16 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गई है। यानी कि 2 माह के अंदर आपका अभी नियमावली बनेगा। इस बात को आप समझ ले। यानी 2 माह कौन कौन सा लग जाएगा
तो आपका जनवरी और फरवरी पूरा लग जाएगा। आप इस बात को समझिए, आपका वैकेंसी होली बाद आएगा। 100% आप अस्वस्थ रहे, बस मेरा सहयोग करते रहे। आपके लिए मैं जो काम कर रहा हूं, वह चाहे संदीप सौरभ विधायक जी वो भी पूरा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, चाहे आपका लाइब्रेरियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है आप जानते हैं विकास चंद्र, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। आगे आइए, लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर बन रही नियमावली। इस नियमावली में क्या है, 16 साल से नहीं बनाया गया, लेकिन अब नियमावली बन रहा है। दो बातें इसमें शामिल हो रहा है कि एस्टेट भी इसका लिया जाए, एस्टेट, लेकिन उसका रूप दूसरा होगा, और तब लाइब्रेरियन की बहाली की जाए। एक बात और एक पक्ष में है कि नहीं, केवल लाइब्रेरियन का एक अलग से एग्जाम लेकर एक ही एग्जाम में इन लोगों को बहाल किया जाए, ये भी बात चल रहा है। तो अभी आपको 1 से 2 माह में मैं आपको बता दूं कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में मैं बता दूंगा कि क्या आप इस पर एक एग्जाम लिया जाएगा या 2 एग्जाम होगा। तो वैसे विद्यार्थी को मैं आश्वस्त कर दूं, जो भी लाइब्रेरियन का आपके पास डिग्री है, या आप बिलिस किए हैं या एमलिस किए हैं, तो आप तैयारी में लग जाएं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा पुस्तक से रिलेटेड रहेगा, उसको आप जरूर देखेंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो आपका मोबाइल नंबर दिया गया था उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे और लिखेंगे तो मैं उस पर भी आपको कमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा विलंब होता है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि प्रतिदिन 2000-4000 मैसेज आ जाते हैं तो जवाब देने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आगे आइए, ये कब चल रहा है लगातार, ये तीनों पेपर आप देखिएगा, ये दोनों एक है, लेकिन ये एक दिन पहले का है। देखिए मुजफ्फरपुर का है, सुबह में 60% स्कूल में लाइब्रेरियन है, लेकिन 46% किताबें हैं। सभी जिला से मांगी गई रिपोर्ट में यह सच्चाई सामने आई है। सरकारी व निजी स्कूल में लाइब्रेरियन की संख्या और किताब लाइब्रेरियन का रिपोर्ट 2024 में मांगी गई थी, यानी 58.79% सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन है, इसमें 43% ही किताबें हैं। सरकारी स्कूल के अलावा निजी स्कूल में भी बिना किताब का लाइब्रेरी चल रहा है, और इसमें बात कीजिएगा तो 76% निजी स्कूल ऐसे हैं जिसमें 70% किताबें उपलब्ध हैं, जिसमें 65% ऐसे स्कूल हैं जहां पे लाइब्रेरी है। ज्यादातर ऐसे किताब नामात्र का है, केवल खानापूर्ति किया जा रहा है। यानी जो न्यू पॉलिसी आया है उसके तहत लाइब्रेरी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके बाद से आप लोग यदि नहीं जागृत होंगे, चूंकि 25 में चुनाव है, इस बात को आप समझ लीजिए, और चुनाव के कारण इस पर लगातार जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके कारण से वैकेंसी दिया जा रहा है। तो वैसे विद्यार्थी जो है वो इस बात से समझ लें कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि इस बार आप चूक गए तो फिर 16 साल बाद आएगा या 32 साल बाद आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी है, आप मानक बुक को पढ़ के आप तैयारी में जुड़ सकते हैं और रिजल्ट आप ले सकते हैं। इसको लेकर मेरे द्वारा ग्रुप भी तैयार किया गया है, उसमें आप जरूर जुड़ेंगे, और अलग से आपका डिस्कशन भी कराया जाएगा, उसमें आप जरूर जुड़ेंगे। आगे आइए, तो ये सब आंकड़ा दिया गया है, ये आपके लिए काम का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें अब लाइब्रेरियन की बहाली बहुत जल्द आपको 2 से 3 मंथ, यानी 2 मंथ दिया गया है नियमावली को लेकर। जब के पाठक सर हुआ करते थे उस समय प्रक्रिया लगा था, लेकिन उसके बाद से रोक दिया गया। फिर टीआरई का प्रक्रिया शुरू हो गया, यानी टीआरई 4 जिस तरीका से है उससे पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये 100% आप अस्वस्थ रहें, इसको लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 दिन 2 दिन बीच करके पहले उधर का भी काम करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो दिया जाए, आप लोगों को जानकारी दिया जाए। तो लाइब्रेरियन वाले जो भी विद्यार्थी हैं मेरे साथ जरूर जुड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कम से कम आप अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव करें और व्हाट्सअप पर मैसेज करें। लाइब्रेरियन के जो भी विद्यार्थी हैं उनको लेकर बिहार लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आ रहा है उस पर बड़ा सा अपडेट आप लोगों को बताया जाएगा। किस तरीका से आपको तैयारी करना चाहिए इसके रिगार्डिंग भी बहुत कुछ बताया जाएगा। कौन सा बुक आप पढ़े चुके, टॉपर का मैं इंटरव्यू किया था, वो भी आप जानते हैं। कई सारे लाइब्रेरी में कई सारे साल में निकाला जाता है अलग अलग राज्यों के द्वारा, और जो आपका आप जानते हैं उसमें कई सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। लगभग सिलेबस सेम रहेगा। 1-2 सप्ताह में सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक बने रहिए और एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी अभी जो बात हो रहा है केवल 6421 पद, लेकिन ये पद ऐड होंगे। ऐसा नहीं है कि 6421 ही रहेगा और इसमें पद ऐड होगा, वो भी आपको बहुत जल्द जानकारी। लेकिन इतना कंफर्म है कि ये आपका रहेगा। क्या वेतन कुछ होगा, वेतन पहले जो मिलता था उससे कुछ कम होगा। क्या नियमावली, इसलिए नियमावली बनाया जा रहा है जिस तरीका से आप टीचर का पहले 94 वाला वेतन देखिएगा, अब जो वेतन है उसमें अंतर है, ठीक उसी प्रकार से ये भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो मानक वेतन होना चाहिए उतना रहेगा। ये बात आप स्वस्थ रहें, आप अपने परिवार को चला सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा उतना वेतन में। तो किसी प्रकार से जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम टूर पर जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।